करने के लिए। इतनी जबरदस्त वो लेई बनकर तैयार होती है आटे से और मैदे से कि पूरी किताब अगर फट जाएगी लेकिन उसकी बाइंडिंग नहीं फटेगी अगर आपने मैदा की लेई बनाकर अगर किताब बनाई है तो। अब आपने क्या खाया? कहने को देखा जाए अगर तो लेई बड़ी सात्विक भोजन है। लेई जो है वो एकदम सात्विक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बस दो ही चीजें हैं, एक तो मैदा है और दूसरा पानी है और तीसरा आग है। इसके अलावा ना उसमें कोई घी है, तेल है, ना मिर्च है, ना मसाला है। अगर हम कहें कि ये बिल्कुल उबला हुआ भोजन है तो ये कहना गलत नहीं होगा, उसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतनी जबरदस्त तरीके से चिपकने वाली चीज है। तो मेरा कहने का वही मतलब है कि अगर आप अनाज खा रहे हो, आवश्यकता से अधिक खा रहे हो, आग पर चढ़ा चढ़ा कर खा रहे हो, खूब घी, तेल, मिर्च, मसाला, प्याज, लहसुन खूब बढ़िया उसको पूरी तरीके से बर्बाद करके अगर आप खा रहे हो तो ये आपके शरीर के अंदर सब चिपक जाने वाला है। ये देख रहे हैं ना आप आंतें, ये सब चिपक गई हैं आंतें आपकी। ये ऐसी आंत होनी चाहिए और ये ऐसी चिपक गई हैं। और ये उन लोगों की आंतें हैं जो ये कहते हैं कि साहब हमारा पेट तो बहुत खुलकर साफ होता है। 10 में से कम 8 लोगों का आज पेट साफ नहीं होता। बड़ों की तो छोड़िए, बूढ़ों की तो छोड़िए, बच्चों का भी नहीं होता। आज बच्चे भी, हम लोगों ने जो सर्वे किया है, 10 में से कम 6 बच्चे बिना फ्रेश हुए स्कूल जा रहे हैं। सोचिए, क्या ये बच्चे कभी स्वस्थ रह पाएंगे क्या? और उनकी माँ को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि बच्चा फ्रेश नहीं हो रहा है। उनकी माँ को इस बात की चिंता है कि बेटा जल्दी टॉयलेट से निकलो, पर दूध का गिलास ठंडा हो रहा है। सोचिए, क्योंकि दिमाग से पता ही नहीं है, भोजन को समझा ही नहीं है, शरीर को समझा ही नहीं है। बस नाश्ते का टाइम है तो नाश्ता कर लो, खाने का टाइम है खाना खा लो, जो बढ़िया लगे वो खा लो, कितना खा लो, जितना मर्जी उतना खा लो। तो क्या होगा? ये शरीर एक ऐसी इंटेलिजेंट मशीन भगवान ने बनाई है कि अगर आप इसको हैंडल विथ केयर, जो मशीनें आती हैं ना बाजार में, आप देखते हैं तो मशीनों के ऊपर लिखा रहता है हैंडल विथ केयर। अगर आपने उसके साथ केयरलेसनेस अगर बरती तो वो मशीन खराब होने में देर नहीं लगेगी। अगर हम अपने घर में रसोई में एक छोटा सा ब्लेंडर भी अगर हम चलाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये ब्लेंडर कैसे चलाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ब्लेंडर आपने चलाया और 1 घंटे के लिए छोड़ दिया, 1 घंटे बाद आपको वो चलता हुआ नहीं मिलेगा, खराब हो चुका होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी मशीन को कैसे चलाते हैं। वो मशीन तो ब्लेंडर खराब हो गया तो चलो कल दूसरा आ जाएगा, मोबाइल खराब हो गया तो दूसरा ले आएंगे, लेकिन अगर ये शरीर चला गया, अगर ये बर्बाद हो गया तो फिर तो काम ही खत्म। तो क्या इस शरीर को हमें इतना भी जानने की जरूरत नहीं है कि हम जो इसके अंदर ये अनाज डाल रहे हैं, इतना पका हुआ, इतना चिपका हुआ, इतना सड़ने वाला अनाज जब आग पर चढ़ जाता है ये सड़ता है बहुत जल्दी। दूध, जब आप कभी दूध रख दीजिए बाहर, आप 10 चीजें रख देंगे, सबसे पहले दूध सड़ेगा, इतनी जल्दी सड़ने वाली चीज है। लेकिन हम सब पिए जा रहे हैं। कितना पीना है, क्या नहीं पीना है, डॉक्टरों ने कह दिया आपके घुटने खराब हो रहे हैं, आप दूध पीजिए। कभी कोई डॉक्टर ये पूछने की कोशिश नहीं कर रहा है कि तुम पहले से दूध पी रहे हो कि नहीं पी रहे हो। भाई अगर नहीं पी रहे हो तो पीना शुरू कर दो, अगर पी रहे हो तो कितना पी रहे हो, आगे अभी और पीना है कि नहीं पीना है, ठीक से बताओ ना। लेकिन नहीं, डॉक्टर कह रहे हैं आपका घुटना खराब है, अभी आप क्या करो, तो बोले आप दूध पियो। वो तो बेचारा पहले से ही दूध पी रहा था, अब तो डॉक्टर ने कह दिया है तो अब तो वो और दूध पी रहा है। मुझे एक बात छोटी सी, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, मुझे आज तक इस बात का किसी ने सही जवाब नहीं दिया। मैं जानना चाहती हूं कि अगर डॉक्टर घुटने को ठीक करने के लिए दूध रिकमेंड कर रहा है, इसका मतलब है कि वो आहार रिकमेंड नहीं कर रहा है, वो औषधि रिकमेंड कर रहा है ना। दूध को एज ए मेडिसिन आपको बता रहा है ना, क्योंकि उसको घुटने का इलाज करना है, इसलिए जो दूध पीने के लिए वो आपको बता रहे हैं वो एज ए मेडिसिन बता रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए कि जब मेडिसिन कोई डॉक्टर रिकमेंड करेगा तो डोज भी तो बताएगा कि नहीं। कोई भी औषधि ऐसी तो नहीं होती है कि चलो ये औषधि बहुत बढ़िया है आपके लिए तो खाओ, एक बार नहीं 4 बार खाओ, जितना मर्जी है उतना खाओ, ऐसी तो कोई औषधि दुनिया में नहीं बनी है ना। तो मेरा ऐसा कहना है कि अगर डॉक्टर कैल्शियम के लिए अगर दूध दे भी रहे हैं, चलो हम एग्री करते हैं, चलो दे रहे हैं, अच्छी बात है, तो कम से कम भाई इतना तो बता दो कि कितना दूध लेना है। मेरे पास, मान लो मैं डॉक्टर हूं, मेरे पास 4 पेशेंट आए, चारों को कैल्शियम की कमी है, मैंने चारों से कह दिया दूध पियो, तो पेशेंट का ये ड्यूटी बनती है, ये कर्तव्य बनता है कि वो मुझसे पूछे डॉक्टर साहब मुझे कितना पीना होगा, इसके पास तो कैल्शियम इतना कम है, इनका कैल्शियम इतना कम है, इनका कैल्शियम इतना कम है। ये इतना मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं डॉक्टर ऑफ हेल्थ हूं, मैं डॉक्टर ऑफ मेडिसिन नहीं हूं।
तो मैं तो केवल एक कॉमन सेंस की बात बता रही हूँ कि डॉक्टर को बताना चाहिए कि भाई तुम्हारे अंदर इतना ही कैल्शियम कम है, तो तुम अगर 1 कप दूध भी रोज पियोगे तो ठीक हो जाओगे। लेकिन आपका 1 कप से काम नहीं चलेगा, आपका इतना कैल्शियम कम है, इसलिए आप कम से कम 1 गिलास दूध पियो। और आपका तो कैल्शियम है ही नहीं आपके तो शरीर में, इसलिए आप तो सुबह शाम 2 गिलास दूध पियो। लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये 3 के 3 पेशेंट घर गए और इन्होंने 2-2 गिलास दूध पीना शुरू कर दिया और 1 महीने बाद डॉक्टर के पास वापस लौट कर आए। अब डॉक्टर के पास जब लौट कर आए, डॉक्टर ने तीनों की रिपोर्ट निकलवाई, कैल्शियम चेक करवाया, तो अब दूध पिया गया है, कैल्शियम बॉडी में गया है, तो अब कैल्शियम उनका बराबर आ गया रिपोर्ट में, तीनों का कैल्शियम ओके है। लेकिन क्या घुटना ओके है? आपको क्या लगता है? आज सारी दुनिया घुटने ठीक करने के लिए दूध पी रही है, क्या घुटना ठीक हो गया है या खाली कैल्शियम ही ठीक हुआ है? क्या हुआ? मेरी बात समझ में नहीं आई क्या, या मैं कुछ गलत बोल गई? क्या कहते हैं? कैल्शियम रिपोर्ट में कैल्शियम ठीक हुआ है या आपका घुटना ठीक हुआ है? कैल्शियम ठीक हुआ है। अब डॉक्टर ने कहा कि कैल्शियम तो अब ठीक है, अब आप कह रहे हो कि घुटना ठीक नहीं है, तो अब क्या करें? तो डॉक्टर बोले अब क्या करोगे, अब तो फिर रिप्लेस ही करवा लो। हम भी बड़े खुश हो जाते हैं कि डॉक्टर ने बोल दिया है रिप्लेस कराना है, करवा लेते हैं। बच्चे भी बोलते हैं हाँ पापा करवा ही लो। कोई बच्चा ये नहीं कहता नहीं पापा थोड़ा ठहरो, थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो। बच्चे भी, बच्चों को तो क्या पैसा खर्च करना है, पापा की सेवा करनी है, तो बच्चे कहते हैं हाँ पापा जी आप तो तुरंत रिप्लेस करवा लो। बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर के पास हम पहुंच जाते हैं, रिप्लेस करवा के आते हैं। मैं रिप्लेस करवाने को मना नहीं कर रहे, मजबूरी है तो करवाओ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मत करवाओ, लेकिन बात को तो समझो। अगर डॉक्टर ये बता देता कि ठीक है भाई इतना करो उतना करो, अच्छा फिर क्या है, ये जो घुटने खराब हो रहे हैं ये 28 साल के लड़के के तो खराब हो नहीं रहे हैं जल्दी। हालांकि अब तो 28 साल में भी घुटने जवाब देने लगे हैं, लेकिन फिलहाल ऑपरेशन नहीं कराना पड़ता है 28 साल में। अब ये जो घुटने खराब हुए हैं, टॉपिक आ गया है तो मैं ले लेती हूँ 5 मिनट में, कि अब जो ये घुटना खराब हुआ है ये 50 प्लस में मान लो हुआ है, तो अब वो 50 प्लस की ओर जा रहा है तो उसको तो बाकी तकलीफें भी होंगी। अब ये व्यक्ति अब ये 2-2 गिलास दूध अगर पिएगा तो आप समझ लीजिए कि दूध जब ये बॉडी में अनावश्यक जाएगा, अब वो दूध पी रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि उसने खाना बंद कर दिया होगा, खाना भी खा रहा है दूध भी पी रहा है। अब समझ लीजिए कि होने क्या वाला है। सबसे पहली बात, दूध कंप्लीट डाइट है। डॉक्टर भी कहते हैं दूध जो है ये कंप्लीट फूड है, पूर्ण भोजन है। अब आप खाना भी खा रहे हैं रात को और फिर उसके बाद दूध भी पी रहे हैं, यानी कि 2 डाइट ले रहे हैं आप, डबल डाइट। और शरीर की आवश्यकता क्या थी? 1 डाइट का भी 1/3, एक बाकी की पूरी डाइट और प्लस बाकी डाइट की 2/3 डाइट। ये कहाँ जा रही है? ये इसी घुटने के अंदर जमा है। सोचने समझने की बात है, इतनी सिंपल सी बात है कि ये कहाँ जा रही। फिर दूध अगर आपने 50 प्लस के बाद अगर आपने ये दूध लिया है तो सबसे पहले आपका यूरिक एसिड बढ़ने वाला है, बढ़ना ही बढ़ना है। 50 साल के बाद अगर आप दूध रेगुलर अगर आप ले रहे हैं, 50 साल के बाद क्या आप कम उम्र में भी ले रहे हैं तो भी जरा जरा से आजकल लड़कों का यूरिक एसिड बढ़ रहा है, यूरिक एसिड बढ़ने लगेगा, फिर उसकी दवाई शुरू होगी। फिर तीसरा क्या है? कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। आप तो घुटना ठीक करने के लिए दूध पी रहे थे, लेकिन साइड में आपके क्या क्या आता चला जा रहा है, थोड़ा समझने की जरूरत है। ठीक है, अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो ये देखो कि कैल्शियम की कमी कैसे पूरी होगी। नेचुरल कैल्शियम भी तो लिया जा सकता है। नेचुरल कैल्शियम अगर आप लेंगे, ना यूरिक एसिड बढ़ेगा और ना ही आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ना ही आपका कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा। बुढ़ापे में जब आप ये दूध डट डट कर पी रहे हैं, काम कुछ करना नहीं है क्योंकि चला तो आपसे जा नहीं रहा है, घुटना खराब ऑलरेडी है, तो अब आप एक ही जगह बैठे हैं, ना कुछ काम करना चाहते हैं ना कुछ, तो जो आवश्यकता थी थोड़ी बहुत वो भी अब खत्म हो चुकी है। तो नतीजा ये है कि अब आपका ये घुटना कभी भी ठीक होने वाला नहीं है। नेचुरल कंडीशन में अगर आप नेचुरल कैल्शियम अगर आप ढूंढते तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाता कि ग्रीन पत्तियां जितनी है इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में है। अगर आप पत्तियों से कैल्शियम की पूर्ति अगर आप कर लेते तो सबसे पहला फायदा ये होता कि कैल्शियम की पूर्ति हो जाती। दूसरा फायदा ये होता कि ये जो पेट के अंदर खा खा कर मैदा और आटा और बेसन सब हमने जमा कर रखा है, ये सब जो अंदर चिपका था ये भी निकल जाता, क्योंकि पत्तियां जो है ये सब लग्जेटिव होती हैं। कब्ज की बीमारी भी आपकी दूर हो जाती। और कैल्शियम ही नहीं मिलता, साथ में और भी बहुत कुछ मिल जाता आपको, उसमें आयरन भी मिलता, उसमें क्लोरोफिल भी मिलता, बाकी सब चीजें भी आपको मिल जाती, आपकी बाकी की गोलियां भी बंद हो जाती जो और चल रही हैं। आज तक मैंने कभी किसी को नहीं देखा कि दूध पीकर किसी की गोलियां कम हुई हों।
लेकिन अगर आप ये ग्रीन जूस अगर पीना सीख जाएंगे तो आपकी गोलियां आसानी से 7 दिन के अंदर भी खत्म हो सकती हैं। आप चाहते ही नहीं है, आपने कभी सोचा ही नहीं है कि हमको गोली छोड़नी है, आप तो गोलियां खा के ही खुश हैं। मैंने देखा लोग बड़े गर्व से गोलियां खाते हैं, अरे डॉक्टर ने गोलियां लिखी है, बड़े गर्व से हम खाते हैं गोलियां, बड़े अच्छे डॉक्टर की हमारी दवाई चल रही है। अरे ये गर्व की बात नहीं है। अगर आपके देश में, अगर आपके शहर में डॉक्टर बढ़ रहे हैं, अगर दवाइयां अस्पताल अगर बढ़ रहे हैं, तो ये बड़े शर्म की बात है, दुख की बात है। इसका मतलब है कि जो बाकी एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल डॉक्टर दवाइयां हैं ये पूर्ति नहीं कर पा रहे हमारी। इसलिए हमें स्वास्थ्य को अगर प्राप्त करना है तो सबसे पहली चीज हमें, हमारी सबसे पहली डाइट होनी चाहिए कोई भी जूस। अगर ग्रीन जूस है तो बेस्ट है, अदरवाइज कोई भी ऐसा जूस जो आपके बॉडी के अंदर लग्जेटिव का काम करे और थोड़ा ग्रीन जरूर हो, ताकि आपको कैल्शियम, आयरन, क्लोरोफिल ये सब कुछ मिल सके, ऐसा कोई जूस आपका होना चाहिए। दोपहर में एक नेचुरल डाइट बढ़िया भरपेट बढ़िया टेस्टी बनाकर बढ़िया आप खा लीजिए नेचुरल, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। सुविधा हो तो बढ़िया सुंदर बना के उसकी सैलेड बना लीजिए और बढ़िया सा बनाकर खा लीजिए। अगर सुविधा नहीं है, घर के बाहर रहते हैं या ऐसा कुछ है, तो एक थैले में आराम से खीरा, गाजर, ककड़ी, मूली जो मिल जाए वो सब थैले में डाल लीजिए, एक चाकू डाल लीजिए, जहां टाइम मिले, गाड़ी में है तो गाड़ी रोकिए, काट पीट के खा लीजिए, ऑफिस में है तो जहां बैठ के खा रहे हैं वहां काट पीट के खा लीजिए, क्या ही दिक्कत है। आप देखेंगे कि आपकी बॉडी 1 महीने के अंदर नेचुरल होने लग जाएगी। जहां जहां जो भी आपकी तकलीफें थी वो खुद अपने आप छोड़कर आपको भागने लग जाएंगी। और 7 दिन के अंदर हम लोग दवाइयां छुड़वाते हैं, मात्र 7 दिन में बड़ी बड़ी बीमारियों की दवाइयां। ऐसे आज लाखों लोग हो गए हैं जिन्होंने केवल 7 दिन के प्रयोग में अपनी बड़ी बड़ी बीमारियों की दवाइयों को छोड़ दिया है और आज तक उनको दोबारा की जरूरत नहीं पड़ी। डायबिटीज जो आज हमारे देश में महामारी के रूप में फैली हुई है, हर घर में एक ना एक आपको मिल जाएगा डायबिटीज पेशेंट। जो डॉक्टर आज डायबिटीज को कंट्रोल करने की बात करते हैं, वहां हम लोग दावा करते हैं कि डायबिटीज को 7 दिन के अंदर भी क्योर किया जा सकता है। हम लोग के पास 500, 600 वाले केसेस आते हैं जिनकी 600 डायबिटीज शुगर लेवल था, और ऐसे ऐसे लोग आज बिना दवा के चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब वो मीठा नहीं खाते, आज वो कैरी भी खाते हैं तो भी उनका शुगर लेवल नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि उन्होंने शरीर की चिकित्सा नहीं की है, बल्कि शरीर को स्वस्थ बनाया है। अंदर से वो शक्ति जागृत की है जो परमात्मा की शक्ति है। परमात्मा की शक्ति जागृत हो जाती है तो वो हमारे पूरे शरीर को ठीक कर देती है, हमें पूरी तरह से स्वस्थ बना देती है, क्योंकि हमें उसका सानिध्य मिल जाता है, क्योंकि वो प्रकट हो जाती है। इस बात को जब तक हम नहीं समझेंगे, केवल हम अपने आहार का ही ध्यान रखेंगे कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं, ये खाएं कि वो खाएं, केवल खाने में अगर आपकी चेतना पड़ी रहेगी तो इससे आपको फायदा तो जरूर होगा, लेकिन आपको 60 to 70% ही फायदा होगा, 30% तो फिर भी बाकी रह जाएगा। अगर आप 100% इस डाइट को अगर आप फॉलो करते हैं तो भी आपको 50 to 60% ही फायदा होगा, और वो फायदा भी टिकने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपको 100% फायदा मिले और आने के बाद वो टिका रहे, वापस रिवल्ट ना हो, तो उसके लिए आपको सेकंड बात समझनी पड़ेगी, और वो समझनी ये पड़ेगी कि आप चाहे जितना भी बढ़िया खाना खा लो। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, कहते हैं, राम 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 जीह जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूँ जाए तिहूँ ताप तपिए। कहते हैं कि अगर आप, उसकी लाइन मुझे अभी याद नहीं है, उसमें वो कहते हैं कि चाहे आप अपने भोजन को अमृत के अंदर सान के खा लीजिए, कहते हैं अमृत में सान कर भी आप अपनी रोटी दाल चावल को अमृत में सान कर अगर खा लीजिए तो भी वो जहर का काम करेगा। कब? जब तक आपने अंदर से उस परमात्मा की शक्ति को प्रकट नहीं किया है। इसलिए क्या करना होगा? गीता में लिखा है, भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। जो व्यक्ति अकेले खाता है वो समझ रहा है हम तो अमृत खा रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति अकेले खाता है वो पाप खाता है। रामचरितमानस में लिखा है, करहि पाप पावहि दुख, करहि पाप पावहि दुख। कौन कौन से दुख? कहते हैं भय, रुज, शोक, वियोग। भय आपके जीवन से जा नहीं सकता जब तक आप पाप कर रहे हैं। रुज, बीमारी आपके जीवन से जा नहीं सकती जब तक आप पाप कर रहे हैं। इसलिए क्या करना होगा? हमें इस पाप को छोड़ना होगा और इस बात को समझना होगा कि जो कुछ भी हम खाते हैं वो हमें खिलाकर खाना चाहिए।
अगर हम बिना खिलाए खाते हैं, बिना बांटे अगर हम खाते हैं, अगर हमने घर में बनाया और पति पत्नी और अपने बच्चे बैठकर अगर हमने खा लिया, तो ये हमने खाना नहीं खाया है, ये हमने पाप खाया। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय रामचरितमानस में बड़े सरल ढंग से समझाया गया है। वहां पर लिखा है, कहते हैं कि अगर आपको इसे प्रसाद बनाना है तो पाप की जगह अगर आप प्रसाद खाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा? तो कहते हैं तुम्हीं निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। कहते हैं कि आप जब भोजन खाओ, पहली बात तो अच्छा खाओ, जैसा समझाया गया समझकर खाओ, अच्छा खाओ, नेचुरल खाओ, लिक्विड डाइट पर रहो, उपवास करो, अनाज कम कर दो, पका हुआ कम कर दो, सब्जियां बढ़ा दो, अच्छा खाओ। लेकिन उसके बाद फिर कैसा खाओ? तो कहते हैं प्रसाद बनाकर खाओ। प्रसाद कैसे बनेगा? बहुत सरल तरीका है प्रसाद बनाने का, आप सब जानते हैं, आप सबने भी प्रसाद चढ़ाया होगा कभी ना कभी तो मंदिर में, सभी ने चढ़ाया है ना मंदिर में प्रसाद। कैसे चढ़ता है? आप कहेंगे बताने की क्या जरूरत है, हमें पता है, आप मत बताइए, लेकिन फिर भी हमें बताना है आपको। क्यों बताना है? क्योंकि उसके साथ आपका पूरा जीवन जुड़ा हुआ है। अगर आपको प्रसाद बनाने की कला समझ में आ जाए तो आपके जीवन में ईश्वर की कृपा बरसने लग जाएगी। जानना चाहेंगे कि रहने दें? 10 मिनट है मेरे पास, 11 बजे तक का समय है मेरे पास, जानना चाहेंगे? बता दिया जाए? चलिए बता देते हैं। हम हनुमान जी के मंदिर, किसी भी भगवान के मंदिर जाते हैं तो क्या करते हैं? प्रसाद चढ़ाने जाते हैं तो पहले लड्डू की दुकान पर, पेड़े की दुकान पर जाते हैं, वहां से आधा किलो 1 किलो जो भी हमें लेना होता है वो हम लड्डू ले लेते हैं। फिर हम मंदिर में जाते हैं, बड़े भगवान के नाम से, भगवान के भाव से वो डिब्बा किसको दे देते हैं? पुजारी को। पुजारी क्या करते हैं? अपना विधि विधान भगवान के नाम से, भगवान के भाव से भगवान को मानसिक रूप से समर्पित कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद वो डिब्बा लेकर हमारे पास वापस आते हैं, उसमें से 1 या 2 लड्डू निकाल लेते हैं, बाकी का डिब्बा हमको वापस कर देते हैं। जब हम मंदिर की तरफ जा रहे थे, रास्ते में कोई मिला, बोले लड्डू खिलाओ भाई, लड्डू ले जा रहे हो? बोले नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तो भगवान का भोग लगेगा इसमें से, अभी डिब्बे में है क्या ये तो बता दो। बोले लड्डू है, बता दिया मैंने, लेकिन अभी दूंगा नहीं, मंदिर जा रहा हूं। लेकिन जब हम मंदिर से लौट कर आते हैं तब कोई भी अगर हमें मिल जाए तो उसको पूछने की जरूरत नहीं होती, हम पहले ही डिब्बा खोल देते हैं। वो पूछता है कि ये क्या है भाई, तो कहते हैं प्रसाद है, खा लो। अब ये लड्डू का डिब्बा जो जाते समय लड्डू का डिब्बा था, आते समय ये प्रसाद बन गया कैसे? बहुत सरल परिभाषा है। अब अभी आप थोड़ी देर के लिए हनुमान जी को भी भूल जाइए, पुजारी जी को भी भूल जाइए, लड्डू भी भूल जाइए। सिंपल सी एक बात समझ लीजिएगा कि दुनिया की जिस भी वस्तु से भगवान के नाम से, भगवान के भाव से कुछ अंश निकाल दिया जाता है और मानसिक रूप से प्रभु के किसी भी रूप में प्रभु को अर्पण कर दिया जाता है। मंदिर में आप जो लड्डू चढ़ाकर आए वो किसने खाया आपको पता है क्या? भगवान को चढ़ गया, भगवान के रूप में किसी ने तो खाया ही होगा, कूड़े में तो नहीं फेंकेगा, भगवान के रूप में किसी ने खाया होगा ना। तो आपने जब भगवान के भाव से, भगवान के नाम से उसमें से कुछ अंश निकाल दिया, तो जो अंश बच गया, खास बात क्या है कि जो अंश बच गया उस बचे हुए को क्या कहते हैं? जो भगवान का निकाला उसे प्रसाद नहीं कहते हैं, वो तो भगवान का हिस्सा है। जो बच गया उसको प्रसाद कहते हैं। तो रामचरितमानस में लिखा है कि तुम्हें निवेदित भोजन करें। जब खाना खाने बैठो पहले भगवान का निकालो, खाली भगवान को दिखाओ नहीं, बल्कि भगवान का निकालो। और कहां से निकालो? अपनी थाली में से निकालो। ऐसा नहीं है कि तुम 4 रोटी खाते हो तो अब तुम 4 ही खाओगे। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर तुम 4 खाते हो तो उसमें से पहले 1 भगवान को खिलाओ। तुम कितना खाओगे? 3 खाओगे। मैं 1 रोटी खाती हूं तो उसमें से 1/4 भगवान की निकाल कर 3/4 ही खाती हूं। ऐसा नहीं है कि मैं 1 रोटी खा लेती हूं और फिर 1 रोटी भगवान की निकाल देती हूं, ऐसा नहीं है। अपने हिस्से में से, अपने भोजन में से त्याग पूर्वक, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक खिलाकर जब आप खाते हैं तो आपकी थाली में जो 3/4 रोटी बच जाती है, इसको क्या कहते हैं? प्रसाद। प्रसाद का फायदा क्या होता है? प्रसाद के 2 बड़े फायदे हैं। पहला बड़ा फायदा यह है कि प्रसाद का मतलब होता है कृपा। हिंदी डिक्शनरी आप उठाकर देखें तो आप देखेंगे प्रसाद का मतलब होता है कृपा। यानी कि अब जो आप रोटी खा रहे हो ये अब रोटी नहीं रही, ये क्या बन गई? कृपा बन गई। ईश्वर का ये कृपा खा रहे हो आप। तो अब आप ये सोचो, अब जब कृपा खाओगे तो नुकसान करेगी क्या?
अगर आप इस तरह से प्रसाद बनाकर अपना खाना खाना सीख जाएंगे तो आप देखेंगे कि अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी गया, थोड़ा बहुत अगर गड़बड़ आपने खा भी लिया, तो क्योंकि यह भगवान का प्रसाद है इसलिए जल्दी आपको नुकसान करने वाला नहीं है। और इसका दूसरा फायदा क्या होगा? बोले दूसरा इसका फायदा होगा कि कहते हैं त्याग शांति। आपने जो ये खिलाकर खाया है तो इससे आपके मन में शांति आ जाएगी, और शांति आने का फायदा ये होगा कि आपका 3/4 से ही आपका तृप्ति हो जाएगी, सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। अभी जो 4 रोटी खाकर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था, वो सेटिस्फेक्शन आपको 3 रोटी खाकर आ जाएगा, क्योंकि आपने 1 रोटी का त्याग किया है। विज्ञान का नियम कहता है कि जो चीज तुम फेंकते हो वो चीज लौट कर आती है, जो चीज तुम खींचते हो वो चीज तुमसे दूर चली जाती है। अगर आप सुख बांटना सीख लेंगे अपने जीवन में, आपको खाना मिला है खाने से बांटो, पैसा मिला है पैसे से बांटो, कपड़ा मिला है कपड़े से बांटो, समय मिला है समय से बांटो, योग्यता मिली है योग्यता से बांटो। बांटना मनुष्य के जीवन का सबसे पहला कर्तव्य है। इसलिए क्या करना है? सब चीज से बांटना है। इसीलिए रामचरितमानस में लिखा है, तुम्हें निवेदित भोजन करें, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरें। पट मतलब होता है वस्त्र। कपड़े भी पहनो तो प्रसाद चढ़ाओ पहले। कैसे प्रसाद चढ़ाओ? तो हमारे शास्त्र कहते हैं आपके पास जितने कपड़े हैं उसमें से 10 का एक जोड़ी कपड़ा भगवान के भाव से भगवान की सेवा में निकाल दो। कोई भी पहनेगा किसी भी रूप में, सबके अंदर भगवान है, सिया राम में सब जग जानी। एक कपड़ा आपने निकाल दिया, अब जो आपके पास 9 कपड़े बच गए, ये कपड़े क्या हैं? अब ये कपड़े नहीं है, अब ये क्या है? प्रभु की कृपा है। आभूषण कहते हैं पट भूषण, भूषण का भी प्रसाद बनाओ। हमारे पास 10 तोले सोना अगर है तो अगर 1 तोला सोना निकालने की आपकी हिम्मत पड़े प्रभु की सेवा में, हिम्मत नहीं पड़ती है लोगों की। वो ये भी नहीं सोचते कि ये 10 तोला सोना हमारे पास कहां से आया। भाई आपने कमाया है ना, तभी तो आपके पास आज 10 तोला आया है। तो ये कहां से आया? उस परमात्मा ने ये बुद्धि दी थी तब आपने कमाया है। भगवान ने हमें ये शक्ति दी थी तब आपने कमाया है। अगर ये बुद्धि और शक्ति अगर वो नहीं देगा तो कमाना तो छोड़िए, आप लायबिलिटी बन जाएंगे अपने परिवार की, अपने समाज की। इसलिए आपने जो कमाया है वो केवल आपका नहीं है, परमात्मा का उसमें पूरा पूरा हिस्सा है। इसलिए आपने जो कुछ भी गहने हैं, कहते हैं कि ये जो गहने हैं, जो गोल्ड की अगर हम बात करें तो हमारे शास्त्रों में लिखा है, भागवत में लिखा है, आप सब जानते हैं कि कलयुग का निवास जो है वो गोल्ड में है, और हम खूब पहन के घूम रहे हैं। नतीजा ये है कि हमारे सर पर कलयुग का प्रभाव है, हमारे विचार कलयुगी हैं, हमारे आचरण कलयुगी हैं, हमारा सब कलयुग का हमारे ऊपर पूरा राज्य है। अगर आप कलयुग के राज्य को छोड़कर राम का राज्य अगर अपने जीवन में अगर पाना चाहते हैं तो आपको इससे सावधान होना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसका भी प्रसाद बना लेना चाहिए। कैसे बनेगा? जितना है उसका 1/10 प्रभु की सेवा में अर्पण कर दीजिए। आप देखेंगे जो बच जाएगा वो ऐसा प्रसाद बन जाएगा कि अगर आपका हार भी चोरी हो जाएगा तो आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा। अभी आपकी इतनी आसक्ति है उसके अंदर कि मैंने देखा है कि अगर एक छोटी सी नोज पिन भी गिर जाती है तो नींद नहीं आती। अरे बड़ी कीमती थी, अरे इतनी महंगी थी। और हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने देना सीख लिया है। आज हमारे पास आपसे कम ही होगा, आपके पास बहुत हो सकता है, हमारे पास इतना नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये पता है कि अगर हमारा कुछ भी अगर गिर जाए तो हमारे ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जब प्रभाव नहीं पड़ेगा तो मन दुखी नहीं होगा, मन दुखी नहीं होगा तो हमारा आनंद बना रहेगा। जिस आनंद के लिए हमने गले का हार बनवाया था वो आनंद हार चोरी होकर भी मिल सकता है आपको। ये बात हम आपको बताना चाहते हैं। इसलिए आपको जो कुछ भी मिला है, ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सब नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा ही देना है। हवा प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी, यदि बदले में कुछ नहीं देते इसे कहेंगे बेईमानी। इसीलिए दुख भोग रहे हैं। दुख को दूर भगाना सीखें। दुख को दूर भगाने के लिए हमें कोई भगवान के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। वो हमारे पिता है। पिता के आगे बच्चे को गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत है? आप केवल उसको मानना तो सीखिए, आप जानना तो सीखिए कि हाँ पिताजी आपके पास भी कुछ है। लेकिन हमने तो ये मान लिया है कि पिताजी के पास कुछ नहीं है, वो हमें कुछ नहीं दे सकते। ना वो हमें स्वास्थ्य दे सकते, ना वो हमें शक्ति दे सकते, ना वो हमें आनंद दे सकते। हाँ, वो हमें शायद पैसा दिलवा सकते हैं। बस इसलिए हम भगवान की पूजा किए जा रहे हैं, प्रभु बिजनेस खूब चल जाए, पैसा खूब आ जाए,
लेकिन आपको ये पता नहीं है कि देना ही बोना है। अगर हमने देना नहीं सीखा तो भगवान भी अगर आपको चाहे तो आपके आर्थिक संकट को दूर नहीं कर सकता। भगवान भी अगर चाहे कि आपके जीवन में चलो आनंद आ जाए तो वो बेचारा नहीं दे सकता आपको आनंद। कितने उदाहरण हमारा इतिहास भरा पड़ा है कि भगवान ने कहा कि भाई 5 गांव दे दो। कहा ना भगवान ने कि कुछ तो देना सीखो भाई, कुछ तो निकालो, 5 गांव दे दो, चलो ये महाभारत टल जाएगा। लेकिन दुर्योधन ने कहा अरे 5 गांव कैसे दे दूं, 5 तो गांव बहुत बड़ी बात है, उसके पास कितना रहा होगा आप सोचिए। लेकिन वो कहता है कि मैं इतना भी नहीं दूंगा। आज लोग हमने देखा है घरों में पुराने कपड़े नहीं देने को तैयार। हम लोग कहते हैं कि भाई चलो यहीं से शुरू करो कि कम से कम घर से कूड़ा ही निकाल दो। मैं चाहती हूं कि आज आप लोग अपने घर जाइए, घर जाने के बाद जरा अपना घर खोलिए और उसमें से कुछ मत करिए, केवल कूड़े को थोड़ा बाहर निकाल दीजिए। कूड़े का मतलब ये नहीं है कि वो साड़ी जिसमें 10 छेद हैं उसको कूड़ा कहते हैं, नहीं। वो साड़ी जो साड़ी आपके मतलब की नहीं है, वो साड़ी जो आपको पसंद नहीं है, वो साड़ी जो आप नहीं पहनने वाले हो, 4 साल से अलमारी में टंगी, उस साड़ी को बाहर निकाल दीजिए। आप देखिए क्या होता है, क्या आनंद आपके जीवन में प्रकट हो सकता है। जो आनंद नई वाली साड़ी पहनकर भी आपको प्रकट नहीं हो सकता, वो आनंद हमको पुरानी साड़ी निकाल कर भी हो सकता है। हम लोगों से कहते हैं घर में कितना कबाड़ हमने जमा कर रखा है, ना हम उपयोग में लेते हैं, ना हम किसी को उपयोग करने देते हैं। अगर हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा भी अगर हम देना सीख जाएं, तो प्रकृति के नियमों का अगर हम पालन करना सीख जाएं, सुख अगर हम फेंकना सीख जाएं, तो सुख तो अपने आप आएगा। उसके लिए कुछ मेहनत थोड़ी ना करनी है। फेंकने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बॉल को दीवार पर फेंक के मारना है, थोड़ी मेहनत लगेगी। उसके बाद तो बॉल अपने आप ही आ जाएगी। हाथ करके ऐसे खड़े हो जाओ, बॉल अपने आप हाथ में आ जाएगी। वापस लाने के लिए कुछ नहीं करना है, फेंकने के लिए थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। तो अगर आप सुख फेंकेंगे तो सुख आएगा। अगर आप सुखों को बटोरने की कोशिश करेंगे तो विज्ञान का नियम कहता है जो खींचोगे वो चला जाएगा। अगर आप सुखों को खींचने की कोशिश करोगे तो आपके जीवन से सुख भागने लग जाएगा। थोड़ा सा दुख अपनाना सीखो। दुख को अपनाने को कहते हैं तप, और सुख को सुख को बांटने को क्या कहते हैं, सेवा। थोड़ी देर आंख बंद करके बैठो, किसी भी पद्धति से आप जैसे चाहे, थोड़ा ध्यान का अभ्यास हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ध्यान हमें भीतर से जोड़ने का, भीतर का हमें रास्ता दिखाता है। बाहर का रास्ता देखना आसान है, भीतर का रास्ता देखना मुश्किल है। इसलिए उसके लिए बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। 24 घंटे में 8-8 घंटे के अंतर पर हमें कम से कम 20-20 मिनट का ध्यान का अभ्यास करना है। किसी विधि से अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो थोड़ा सा आप किसी भी ध्यान की विधि को सीख सकते हैं। हम लोग तो बहुत सरल विधि से ध्यान सिखाते हैं। आंख बंद करके बैठो, जो हो रहा है और होते हुए देखते रहो। केवल अंदर जो कचरा है वो निकल रहा है, निकलते हुए देखते रहो, बस वो अपने आप निकल जाएगा। तो चेतना आपकी ईश्वरीय क्षेत्र में, आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश करेगी और ईश्वरीय ज्ञान को प्रकट करने में सहायता करेगी। इस प्रकार से ये तप, सेवा और सुमिरन की साधना है। बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, हिंदू भी कर सकता है, मुस्लिम भी कर सकता है। हर व्यक्ति के लिए ये समान रूप से उपयोगी है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग करें, इसके लिए थोड़ा सा अध्ययन करें। एक ये जीवनी शक्ति किताब जरूर पढ़ें अगर सच में आप समझना चाहते हैं तो। अगर आपको केवल यही समझना है मैं क्या खाऊं, क्या ना खाऊं, क्या फायदा करता है, क्या नुकसान करता है, तो आप इसमें केवल उलझ के रह जाएंगे। आपका दिमाग नहीं सुलझ पाएगा। पहले दिमाग को सुलझाओ, उसके बाद इन चीजों को समझो। तो दिमाग को सुलझाने के लिए ये है, और बाकी चीजों को सुलझाने के लिए बाकी किताबें, ये हैं किताबें, ये हैं किताबें, बाकी चीजें तब सुलझाओ, पहले दिमाग को सुलझाओ। तो आप लोगों ने बड़े धैर्य के साथ सुना। मेरा समय यहाँ पर पूर्ण हो गया है। मैंने 3 मिनट अधिक लिया है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। आप सभी का धन्यवाद। श्यामा दीदी आपने तप स्व सुमिरन साधना निचोड़ समझायो, एनी जोरदार ताली थी जाए। हवे श्यामा दीदी ने राधा दीदी बंनेનું આપણે આ બહેનોના ગ્રુપ દ્વારા બહુમાન કરીશું। ત્યાર પછી 5 મિનિટનો બ્રેક પેશાબ પાણી માટે। 5 મિનિટ પછી પાછો આવી જવાનું છે અને પછી આપણે રમેશભાઈ કોયાણીનું પ્રવચન સાંભળવાનું છે। બહેનો ભાઈઓ બહેનો માટે આ બાજુ ટોયલેટ બાથરૂમ છે, ઉપર સીડી ઉપર પણ છે અને પાછળ પણ છે, તો તમે ફ્રેશ થઈ શકો છો અને એ રીતે ફ્રેશ થઈને ફરી પાછું
પોતાના સ્થાન ઉપર આવી જવાના. તો સરોજબેન અને એક બહેનોનું ગ્રુપ છે આવી જાય. શ્યામા દીદી અને રાધા દીદીનું બહુમાન કરીશું. धन्यवाद. लग रहा है किसी को ब्रेक चाहिए नहीं, ऐसा लग रहा है ना? ब्रेक चाहिए नहीं किसी को, कोई उठाई नहीं. अभी उठेंगे. 5 મિનિટનો બ્રેક આપીને પછી આપણે સેશન આગળ ધપાવીએ. જે લોકોને ફ્રેશ થવું હોય એ ફ્રેશ થઈને ફટાફટ આવી જાય 5 મિનિટમાં.